नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 7, जिसमें दिया है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो देखिए बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हम दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपने इतिहास की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो अन्य विषय के देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई है? तो इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 67 से आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है मौर्य साम्राज्य की स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिनकी सहायता बुद्धिमान व्यक्ति चाणक्य ने की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, मौर्य वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ये क्या है? मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इस काल में तक्षशिला और उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? तो देखिए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 68 से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो देखिए, मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राज्य सप्तांग सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, इस प्रकार से देखिए आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए? तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 71 से आप देख सकते हैं। सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक अभिलेख के माध्यम से पहुंचाए गए। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस युद्ध में हिंसा और खून खराबा हुआ था। अगला प्रश्न है, कर व नजराना में अंतर लिखिए। देखिए, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 70 से देख सकते हैं। कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों को दान देना। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद समर्पण, जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। उसने सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि कार्य करवाए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार और कौशाम्बी, इन्हें इस रेखा मानचित्र, भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाना है। तो आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 68 में देख सकते हैं मानचित्र में। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर तक्षशिला, लुम्बिनी, उज्जैन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, कलिंग, सांची, गिरनार, इस प्रकार से इन्हें आप इस नक्शे में दर्शा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार के नाम से। इसके माध्यम से आप अन्य विषय के वीडियो भी आप आसानी से देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।